अब की जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही, ये वजूहात क्या है? मुलाकात करना एक बुनियादी तरीन हक़ है और पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात से कोई इशू है तो फैमिली तो ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और ना उनका कोई सियासत से लेना देना है, तो फैमिली की मुलाकातों से क्या इशू है। खान साहब को अदरवाइज तंग करने की कोशिश की जा रही है। वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जेल में शायद एक हफ्ता भी ना निकाल पाए, उसने जिस जवां मर्दी से जिस हिम्मत के साथ ये जेल काटी है, पाकिस्तान में तो इस किस्म का लीडर कोई आज तक आया नहीं। एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये इंप्रेशन देने की कोशिश दी जा रही है कि अदालतें आज़ाद हैं, जबकि दूसरी तरफ अदालतों के दिए हुए हुक्म जो हैं वो इस तरह दिन दहाड़े जो हैं वो वायलेट किए जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त ILF के जो ऑर्गेनाइज़र हैं इंतज़ार पंजोता साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा पंजोता साहब, ये बताइएगा, जब तक तो आप मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, खान साहब के पैगामात आ रहे थे और बाकायदा जो पॉलिसी खान साहब बना रहे थे वो आवाम तक पहुँच रही थी, रहनुमाओं तक पहुँच रही थी। आपके उठाए जाने के बाद और अब की जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही, ये वजूहात क्या है? देखिए जी, मुलाकात करना एक बुनियादी तरीन हक़ है और फिर जिस तरह से फैमिली है, अगर आपको पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात से कोई इशू है तो फैमिली तो ना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और ना उनका कोई सियासत से लेना देना है, तो फैमिली की मुलाकातों से क्या इशू है। इसका मतलब ये है कि खान साहब को अदरवाइज तंग करने की कोशिश की जा रही है। उनको जब वो किसी बात पे इनकी नहीं मान रहे तो फिर इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स। लेकिन गलतफहमी इनकी ये है कि शायद ये फिर से भूल गए हैं कि वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जेल में शायद एक हफ्ता भी ना निकाल पाए, उसने जिस जवां मर्दी से जिस हिम्मत के साथ ये जेल काटी है, पाकिस्तान में तो इस किस्म का लीडर कोई आज तक आया नहीं। क्यों खान साहब ने वैसे हर तरफ जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने रिकॉर्ड ही कायम। पहले से अब जो हालात हैं काफ़ी चेंज नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त, आप बेशक पहले भी ये गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ सवाल का ये है कि पहले मुलाकातें हो रही थी, आप थे, अब आप भी हैं लेकिन मुलाकातें नहीं हो रही, क्या वजूहात है? देखिए, इस वक्त जब से मैं आया हूँ वापस, एक तो मेरी सेहत काफ़ी ख़राब रही, तो दूसरा खान साहब ने कप्तान है हमारे, उन्होंने हमारी पोजीशंस चेंज की हैं। तो इस वक्त वहाँ पे सलमान राजा साहब के ज़रिए जो है वो मुलाकातों की लेकिन चल वो भी रही नहीं है। हो पा रही। मुलाकातें ना हो जो पाना एक इंतहाई गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो हुआ है, एक वो आप समझता उस हूँ पे क्या कि कहती हैं? मैं ये समझता हूँ कि सलमान राजा साहब जैसे सीनियर वकील जो हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होते हुए उनकी दी हुई लिस्ट जो है उसको रिजेक्ट किया जाना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये अदालतों के लिए सवालिया निशान है, ये उस चीफ जस्टिस के लिए सवालिया निशान है जो जिसको आउट ऑफ टर्न लगाया गया और फिर जब आए वो तो एक कमेटी ह्यूमन राइट्स के नाम पे बनाई गई। तो इससे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगी। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि आप दोबारा जो जिसमें आपने खदीजा शाह को भी डाला था और जो मच ट्रम्पीटेड एक कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इमरान खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, उनकी मुलाकात अपनी फैमिली से नहीं होती, तो फिर इन कमेटियों का, ये ह्यूमन राइट्स का, ये फिर सारे सिस्टम के ऊपर जो सवालिया निशानात लोग खड़े करते हैं, वो फिर लोग ठीक साबित होते हैं। 2 रोज़ तो कबल जो उनकी हुआ है, ज़िम्मेदारी है, उस हवाले ये से अदालतों की ज़िम्मेदारी है। एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये इंप्रेशन देने की कोशिश दी जा रही है कि अदालतें आज़ाद हैं, जबकि दूसरी तरफ अदालतों के दिए हुए हुक्म जो हैं वो इस तरह दिन दहाड़े जो हैं वो वायलेट किए जाते हैं और फिर कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जेल इंतज़ामिया की क्या मजाल है कि जब एक फुल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फ़ैसला किया है कि मुलाकातों का एक SOP, जिसमें मैं शामिल था, मेरे ज़रिए वो SOP तय हुआ था, उस SOP के ऊपर जब हाँ इधर से वायलेशन नहीं हो रही तो फिर आप भी वायलेट ना करें। लॉयर्स जो हैं पहले तो हमें बड़े एक्टिव नज़र आए हैं और अब जो है वो कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पे की जाती है, कन्वेंशंस किए जा रहे हैं। सड़कों पे कब निकलेंगे रिहाई के लिए? आप जो फरमा रहे हैं कि वकील जो हैं वो एक्टिव नहीं है, तो ये कहना पहले दुरुस्त थे। नहीं होगा। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि बार के इलेक्शंस के बाद हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि लाहौर बार में हमारे हमायत याफ़्ता सदर इस वक्त मौजूद हैं और हाई कोर्ट में भी, इसी तरह बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी एक मुतहदा वकला महाज़ है। हम नहीं चाहते कि हम कोई सोलो फ्लाइट लें, हम चाहते हैं कि तमाम वकला को अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम हो या
अदलिया की आज़ादी की बात हो और जिस तरह से कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, ये तमाम इश्यूज़ आम वकील के इश्यूज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि बार के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, और बार ने अपनी जानिब से हर थर्सडे लाहौर बार भी एक हाउस के इजलास भी करती है और रैली भी करती है। तो हम अपनी बार के पीछे खड़े हुए हैं, हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ILF सारी जो है बार के साथ चलती है ताकि एक यूनिटी का मैसेज आए, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि वकला के अंदर इत्तेहाद नहीं है। हम अगर कोई सोलो फ्लाइट लेते हैं तो शायद कुछ लोग जो हैं वो बार के अंदर से जो है वो पॉलिटिक्स के लिए आ जाए। हम बार के प्लेटफॉर्म से इस लेजिटिमेट इशू को उठाना चाहते हैं। खान साहब की रिहाई जो है वो खान साहब की रिहाई बिल्कुल सिर्फ एक पॉइंट पर रुकी हुई है। जब अदालतें आज़ाद होगी तो खान साहब को एक सेकंड के लिए भी अंदर नहीं रखा जा अच्छा, ये सकता। बताइए कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई कन्वेंशन होने जा रहा है, उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर KPK से आ रहे हैं, तो ये वाकई हकीकत है? जी बिल्कुल, नेक्स्ट थर्सडे को यही आपको मैं एक्टिविटी का जो बता रहा था कि हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो अपनी बार एसोसिएशंस और अपने जो हमारे लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ उनके पीछे लगाएंगे, उनके पीछे खड़े करेंगे। इसी सिलसिले में नेक्स्ट थर्सडे जो हाउस का इजलास है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन ख़ान को जो है वो मदऊ किया है और उन्होंने ये दावत कबूल कर ली है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे जो है वो यहाँ पर आएंगे और बाहर से खिताब करेंगे।